पहले सर फाइनल क्या कमेंट्स? फैसला सूचित हुआ है या क्या रहा? डायरेक्शंस हैं एफिडेविट फाइल करने के? उन्होंने अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस देने के लिए फ़ैसला सुरक्षित किया है। पूरे मामले पे निर्णय देने के लिए फ़ैसला सुरक्षित नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम ये डिसाइड करेंगे कि इस मामले की में जो है हमें पूरा रिप्लाई वगैरह फ़ाइल कराने की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन जब ये सारी बात हो गई तो उसके बाद पिटिशनर ने ही ये कहा कि हम अपनी इस पिटिशन को में अमेंडमेंट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब अमेंडमेंट आपका आएगा तब हम अमेंडमेंट को के बारे में विचार करेंगे, और अगर आपका अमेंडमेंट अलाउ करेंगे तो दूसरी साइड को उसका रिप्लाई फ़ाइल करने का टाइम देंगे। तो मेरे हिसाब से हुआ ये है कि पूरे आज की जो पूरी की पूरी सुनवाई है वो उसमें पिटिशनर की इंटेंशन ये थी कि वो किसी तरह से मीडिया के ख़िलाफ़ एक गैग ऑर्डर चाह रहा था कि मीडिया को रोका जाए कि वो इस मामले के बारे में कोई भी न्यूज़ पब्लिश ना करे। उस बात को मैंने बहुत स्ट्रांगली अपोज़ किया कि सेंसेशनलिज़म के नारे पे आप मीडिया पे गैग ऑर्डर नहीं लगा सकते। मैंने सुप्रीम कोर्ट और दूसरे बम्बई हाई कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए ये कहा है कि गैग ऑर्डर नहीं बनता है मीडिया का। और जहाँ तक सीवीडीटी का सवाल है, हमने तो कोई ना किसी का नाम लिया ना किसी के बारे में कुछ कहा। नाम भी वो खुद ही ले रहे हैं और खुद ही आकर कह रहे हैं कि मीडिया हमारे बारे में छाप रहा है। तो इस बात के बाद हमने इस बात को अपोज़ किया है कि इसमें कोई गैग ऑर्डर होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें जब हो गई तो आखिरी में पिटिशनर ने फिर ये स्वीकार किया है कि हमारी ये जो प्रेजेंट पिटिशन है ये प्रेजेंट फॉर्म में काफ़ी नहीं है। तो अब उस अमेंडमेंट को उस पिटिशन को वो संशोधित करना चाहते हैं। तो जब संशोधन आएगा उसके बाद में हम लोग फिर दोबारा से इस बारे में बहस करेंगे। सोमवार तक को लेकर क्या बात है? सोमवार तक का समय देने को लेकर नहीं, सोमवार तक वो उनको संशोधन एप्लीकेशन फाइल करने का टाइम दिया है। मतलब ये मान लीजिए कि जो पिटिशनर है उन्होंने वर्चुअली इस बात को तो पिटिशनर ने कंसीड ही कर लिया है कि इनकी इस पिटिशन में अब कुछ रहा नहीं है, इसलिए उनको ये अमेंडमेंट करना पड़ेगा। पिटिशनर का ये रिक्वेस्ट कि उनको अमेंडमेंट करना पड़ेगा इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आज की तारीख में प्रेजेंट फॉर्म में उनकी पिटिशन में देयर इज़ नो सब्सटेंस, कोई तत्व नहीं है उनकी पिटिशन। बट अमेंडमेंट को कोर्ट ने भी ऑर्डर अभी तो अमेंडमेंट जब आएगा कोर्ट तभी सुनेगी। अभी तो मालूम ही नहीं है, कोर्ट को भी नहीं मालूम है। तो सर अमेंडमेंट के पहले कुछ एडमिशन पे ऑर्डर आना है। उन्होंने कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया है। ये इंटरिम ऑर्डर मांग रहे थे, अंतरिम ऑर्डर मांग रहे थे। कोर्ट ने कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया है। कोर्ट ने नोटिस भी नहीं किया है। कोर्ट ने हमसे आज कोई जवाब नहीं मांगा है, कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं किया है। कोर्ट ने उनकी उस प्ली को माना है कि आप वो निर्णय कि वो संशोधित एप्लीकेशन देना चाहते हैं। उसके लिए कोर्ट ने कहा कि अच्छा अगर आप देना चाहते तो हम सोमवार तक दे दीजिए। एडमिशन पे कोई ऑर्डर नहीं आना सर? एडमिशन पे कोई ऑर्डर नहीं आना, कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं आना। सर आपने शुरू में कहा था कि कुछ डायरेक्शंस कोर्ट देना चाहती है, हाँ, वो क्या है? वो डायरेक्शंस पहले कोर्ट देना चाह रही थी कि हम ये ऑर्डर देना, हम ये डायरेक्शन देंगे कि हम आपकी रिप्लाई के बाद इस पर फैसला लें या सीधे फैसला लें। फिर जब उन्होंने कहा कि हमारी ये प्रेजेंट पिटीशन प्रेजेंट फॉर्म में काफ़ी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अमेंड कर लीजिए। यदि आप अमेंडमेंट करेंगे तो ये भी जवाब देंगे। हाँ, तो इट विल बी कंटिन्यू। हाँ, अगर वो अमेंडमेंट करेंगे तो फिर हम जवाब देंगे। कोर्ट ने मतलब आपको जवाब देने का मौका दिया उनको? अभी फिलहाल कोई नहीं है। जब वो अमेंडमेंट लगाएंगे तो वो एप्लीकेशन यहाँ पर कोर्ट के सामने आएगी। कोर्ट पहले अमेंडमेंट उन पर अलाउ करेगी या रिजेक्ट करेगी। अगर कोर्ट अमेंडमेंट अलाउ करती है तो फिर हमारे को नोटिस। एफिडेविट को लेकर क्या बात हुई सर? एफिडेविट को लेकर क्या बात? एफिडेविट को लेकर जो बात ये हुई कि वो जो एफिडेविट हम लाए थे उन्होंने कोर्ट ने कहा कि अगर आप ज़रूरी ठीक समझें तो आप कोर्ट में फ़ाइल कर दें, रजिस्ट्री में फ़ाइल कर दें। लेकिन अब जब ये अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो हम एक साथ फाइल करेंगे। अभी हम कोई भी एफिडेविट नहीं फाइल करेंगे। सपोज मंडे को उन्होंने कोई संशोधन की एप्लीकेशन नहीं की, हाँ, तो कोर्ट ने आज जो दिन भर सुनवाई की उस पर कोई किसी तरह का